हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडवर्ब चैप्टर जो रनन मार्टिन में दिया हुआ है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन ये है कि सेंटेंस में से आपको एडवर्ब चूज़ करना है, बताना है कि एडवर्ब कौन सा है और वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। और जो मॉडिफाइड वर्ड है, मैंने एडवर्ब ने जिसको भी मॉडिफाई किया है, बताना कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और अब जैसे कि तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंसेस जो भी हैं। और ये देखिए एडवर्ब एंड द वर्ड इट मॉडिफाइज। इस कॉलम में ये जो कॉलम है इसमें आपको मिलेगा कि एडवर्ब कौन है और उसने किसको मॉडिफाई किया है। और ये जो थर्ड कॉलम है इसमें आपको मिलेगा कि मॉडिफाइड वर्ड जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एंड जो फोर्थ कॉलम है उसमें आपको ये बताना है कि एडवर्ब का क्लासिफिकेशन, माने जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं तो कौन सा एडवर्ब है, जो एडवर्ब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है वो उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज इल प्लीज्ड। अब देखिए इसमें जो इल वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है प्लीज्ड को। अब प्लीज्ड एडजेक्टिव है तो इस तरह से मैंने लिखा है, ये सेकंड कॉलम में इल मॉडिफाइज प्लीज्ड, एंड थर्ड कॉलम में लिख दिया कि जो प्लीज्ड है वो क्या है, वो तो एडजेक्टिव है। एंड जो इल है वो है मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री। सॉरी, यहाँ पे ये मैनर नहीं होगा, यहाँ पे ये डिग्री होगा। एक सेकंड में इसको यहाँ पे ये डिग्री होगा। तो बच्चों आप लोग जब कॉपी में नोट करोगे तो ये डिग्री लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट सेंटेंस का बाय मिस्टेक मैंने ये मैनर लिख दिया था। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस है ट्राई अगेन। तो अगेन देखिए, ट्राई में अगेन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगेन मतलब बार बार कोई चीज़ करना। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या डालते हैं कि कितनी बार आप कोई काम कोई वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ट्राई वर्ब है तो इस तरह से मैंने लिखा है अगेन मॉडिफाइज द वर्ड ट्राई एंड वर्ब, एंड जो ट्राई वर्ड है वो वर्ब है और अगेन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस पे। ही इज़ टू शाई। तो इस केस में टू मॉडिफाइज द वर्ड शाई। टू मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक। ही इज़ टू शाई। अब शाई तो एडजेक्टिव है और एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दैट मीन्स इट्स द टू, और टू बता रहा है कि वो कितना शाई है। टू से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा शाई है। दैट्स वाई वी हैव गिवन इट एज एडवर्ब ऑफ डिग्री। इससे पता चलता है इसका वो कितना शाई है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज वी रोज वेरी अर्ली। वेरी मॉडिफाइज अर्ली। इस सेंटेंस में जो अर्ली वो तो खुद एक एडवर्ब है, अब और वेरी है तो वो मॉडिफाई कर रहा है अर्ली को। दैट मीन्स इन दिस केस वेरी इज मॉडिफाइंग द वर्ड अर्ली एंड अर्ली इज एन एडवर्ब, एंड जो वेरी वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट। सो इस केस में देखिए, सो जो वर्ड है सो मॉडिफाई कर रहा है ग्लैड को।
ग्लैड एडजेक्टिव है, हम सब जानते हैं, एंड इसलिए हम लोग सो को लिखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। 6th में देखिए कट इट लेंथ वाइज। लेंथ वाइज मतलब कि जिस ओर से लंबा है कोई भी ऑब्जेक्ट उस ओर से काटने के लिए कहा जा रहा है। तो कट यहाँ पे वर्ब है, और लेंथ वाइज मतलब कि मैनर, कि वो बता रहा है कि किस तरीके से आपको काटना है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एंड कट है लेंथ मतलब कट वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ वाइज जो है वो मॉडिफाई कर रहा है कट को। ओके, ये तो बहुत इजी था। नंबर 7 देखिए, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो टू मैनी तो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके साथ में टू लगा दिया गया है, तो मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है द वर्ड टू। तो इसी तरह से मैंने लिखा है टू मॉडिफाइज मैनी, जो कि एडजेक्टिव है, मैनी एडजेक्टिव है, एंड टू क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आइए आते हैं 8th सेंटेंस पे। आर यू क्वाइट श्योर? क्या तुम श्योर हो? क्या तुम एकदम श्योर? एक सेंटेंस होता है क्या तुम श्योर हो, अब क्या तुम एकदम श्योर हो, तो वो श्योर को भी मॉडिफाई कर रहा है, दैट मीन्स क्वाइट मॉडिफाई श्योर। और श्योर तो एडजेक्टिव है, दैट मीन्स क्वाइट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। 9th सेंटेंस देखिए, दैट इज वेल सेड। एक होता है दैट इज सेड, बोला गया है, और जो वेल सेड मतलब अच्छा बोला गया है, दैट मीन्स जो बोला गया है उसको मॉडिफाई कर रहा है वेल वर्ड से, दैट मीन्स वेल मॉडिफाइज सेड। सेड तो वर्ब है, इस तरह वेल हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो किस तरह से बोला गया है, तो अच्छा बोला गया है, तो इससे ही पता चल रहा है कि हम लोग इसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वन और ट्वाइस वी हैव मेट अलोन। वंस और ट्वाइस वी हैव मेट अलोन, एक बार या दो बार हम लोगों ने मिला है। तो वंस और ट्वाइस यानी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार कोई भी वर्क हम लोग करते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एंड हियर वंस और ट्वाइस मॉडिफाइज मेट। मेट एक तो वर्ब है, मिलना, तो इस तरह से मैंने इसको वर्ब किया है, एंड वंस और ट्वाइस जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई होप आपको ये 10 नंबर तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग 11 से लेकर 20 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, और कुछ भी डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।